मेरा नाम विपिन गरेजा है और मैं मणिपुर का रहने वाला हूँ। मैं कुछ समय तक मुंबई में रह रहा हूँ। मुझ पर फिल्म डायरेक्टर बनने का भूत सवार था। थोड़े दिन तक असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर का काम भी मिला, पर जैसा सोचा था वैसी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने फिल्म डायरेक्शन का काम छोड़कर राइटिंग का काम शुरू कर दिया। ग्रुप बन चुका था, इसीलिए काम आसानी से चल रहा था और स्क्रिप्ट ऑनलाइन ही कस्टमर्स को भेजना होता था, तो यह काम इंटरनेट की सहायता से किसी भी जगह किया जा सकता था। एक बार मुझे हॉरर स्क्रिप्ट लिखने का ऑफर आया, जिसमें गांव की कहानी सेट करनी थी। तो मैंने सोचा कि रियल लोकेशन वाला फील लाने के लिए किसी गांव में कुछ दिन रह आता हूँ, ताकि कहानी अच्छी बन सके। आगे काफ़ी सोच विचार करने के बाद मुझे किसी ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में चंदनपुर गांव है, जहाँ पर कोई लोगों को भूत प्रेत के अनुभव है। और मैंने फ़ौरन वहाँ की टिकट कटवाई और मैं अपने लैपटॉप के साथ वहाँ पहुँच गया। बस ने मुझे किसी कच्चे रास्ते पर उतारा। वहाँ आसपास कुछ पेड़ थे और एक सकरा रास्ता था, और एक पेड़ पर 8-10 कौवे बैठे थे और वे काँव काँव कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैं उन्हें अनदेखा कर गांव की ओर आगे बढ़ा। आगे कुछ कच्चे मकान नजर आए। मैं उन मकान की ओर जाने लगा तो बाहर बैठे लोग सटासट घर के अंदर चले गए और दरवाजे बंद कर लिए। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मैं वहीं एक मकान के पास झाड़ के नीचे बैठ गया, सोच रहा था कि किससे मदद मांगूं। तभी अचानक मेरी नज़र ऊपर पेड़ की डाल पर गई। वहां पर एक डरावनी काली बिल्ली बैठी थी, जो मेरी ओर कंटिन्यू घूर रखकर देख रही थी, जैसे मेरा शिकार कर लेगी। मैंने उसे डराने की कोशिश की तो वह उल्टा मुझे ही घूर कर डराने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसको अनदेखा कर फिर से वहीं बैठ गया। तभी अचानक उस बिल्ली ने पीछे से मेरी गर्दन पर वार कर दिया। उसने अपने चारों बड़े दांत मेरी गर्दन पर गड़ा दिए और चारों पैरों के पंजे मेरे कंधे नोचने लगी। मैंने फौरन उसे दूर हटा दिया और वहां से खड़ा हो गया। यह सब चल रहा था, तभी वहां पर एक डाकिया निकला और उसने मुझसे पूछा कि मैं वहां क्यों आया हूँ। मैंने उसे अपना मकसद बताया तो उसने कहा कि यहाँ के लोग आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। यह सारे डरे सहमे लोग हैं। इस गांव में रात को भूत प्रेत का तांडव होता है। उस डाकी ने कहा कि सामने हमारा घर है, वहाँ कोई नहीं रहता। हम इस गांव को छोड़ चुके हैं और पास के गांव में चले गए हैं। आप चाहें तो मैं उस बंद घर की चाबी आपको दे दूंगा। मैंने फौरन हाँ बोल दी और मेरी सबसे बड़ी जो समस्या थी वो भी सॉल्व हो गई। अब गांव में एक घर मिल गया था और फौरन मुझे अपना काम शुरू करना था। गले पर थोड़ी मरहम पट्टी करने के बाद मैंने काम शुरू किया। कफे वाली बात, बिल्ली वाली बात, लोगों के घर में चले जाने वाली बात और भूत प्रेत की अफवाह, इन बात को तालबद्ध तरीके से मैंने लिखना शुरू कर दिया। और गांव में मेरे लिए भरपूर मसाला भी था। डाकिए का मकान भी बहुत बड़ा था, तो शांति से मैंने अपने काम में जुट गया। रात के करीब 2 बजे मैंने लिखकर अपना लैपटॉप स्विच ऑफ किया और खिड़की से चौंक के नजर डाली तो मैंने देखा। मैं हंसते हुए बोल पड़ा कि पूरा जरा देखूं तो भूत प्रेत कुछ तांडव भी हो रहा है या नहीं, या लोग वैसे ही उल्लू बना रहे हैं। खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक आदमी एक लड़की का गला दबा रहा और एक आदमी उस बिल्ली वाले पेड़ पर रस्सी लटका रहा था। फिर उन्होंने उस लड़की को बालों से पकड़कर पेड़ के पास घसीटा और उसे गले से रस्सी डाली। इतना देखकर मैंने कोलाहल मचाना शुरू कर दिया और मेरे हाथ में जो कुछ आया मैं उसे लेकर चिल्लाता वो फौरन पेड़ के तरफ भागा। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक उन दोनों ने लड़की को पेड़ पर गले से फांसी लटका दिया था और लड़की तड़प रही थी। जैसे ही मैं पेड़ तक पहुंचा वहां कुछ भी नहीं था। वह दोनों दरिंदे और पेड़ पर लटकी हुई लड़की सब गायब थे। यह सब देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। गांव के सब लोग खिड़की से मेरी ओर देख रहे थे और कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि पेड़ पर काली बिल्ली अब भी मौजूद थी और मुझे ही घूर रही थी। मैंने नजर घुमाकर उस घर की ओर देखा जहां मैं ठहरा हुआ था। मुझे उस घर पर कोई चहल पहल चलता हुआ टहलता हुआ नजर आया। मेरा तो दिल ही बैठ गया। फिर मैंने उसी मकान की छत की ओर नजर डाली तो मैंने देखा कि वह दोनों दरिंदे और लड़की तीनों एक साथ उस डाकिए के मकान की छत पर खड़े हैं। अब मेरी पूरी तरह से फट चुकी थी। मैं समझ चुका था कि गलत फट्टे में ठंड डाल दी। मैं पूरी रात वहीं चौक पर खड़ा रहा और उस पेड़ के ऊपर भी वह कमीनी मेरी खून की प्यासी बिल्ली बैठी थी और डाकिए के घर के अंदर पता नहीं कौन ठहर रहा था। जैसे तैसे करके सुबह हो गई तो मैंने फौरन अपना सामान पैक कर डाला और ताला लेकर दरवाजे की ओर भागा। अभी भी मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था कि मेरी नजर दीवार पर पड़ी।
वहां जो देखा उसे देखकर मेरी जबान हलक से नीचे नहीं उतर रही थी। उस दीवार पर उसी डाके की हाथ छुड़ी हुई फोटो थी जिसने मुझे रहने के लिए मकान दिया था, और उस तस्वीर पर उसके जन्म और मरण की तारीख भी थी। वह डाकिया 20 साल पहले ही मर चुका था। मैं जिससे वहां मिला वह उसका प्रेत था। अपना बैग हाथ में लिए ताला चाबी वहीं फेंक कर मैं दौड़कर उस गांव से बाहर भाग आया। पास के गांव पर चाय की दुकान वाले को उस मनूस गांव का रहस्य पूछा तो उसने कहा कि पेड़ के पास दिखने वाली लड़की उसी डाकिये की बेटी है जिसे इसी गांव के सरपंच के 2 बेटों ने मार कर लटका दिया था। तो डाकिये ने अपनी बेटी का मौत का बदला लेते हुए सरपंच के दोनों बेटे को मार डाला था। फिर सरपंच के डर से खुद जहरीली दवाई खाकर आत्महत्या कर ली थी। तभी से उन चारों की आत्मा इस गांव में भटक रही है और तांडव मचाती रहती है। वहां जाने से कहानी तो अच्छी मिल गई, जिंदगी में कभी ऐसी भूतिया जगह पर रियल हॉरर स्टोरी खोजने कभी नहीं जाऊंगा। यह सब बातें फिल्मों ही में ही एंटरटेनिंग लगती है। हकीकत में अनुभव होने पर जान निकल जाती है।